ऑफिसरों से अपील है कि ऐसे हरकत मत करिए आप, और जहां पर आशुरखाना था वहीं पर बना के देना है। और इसको ये लोग शिया कम्युनिटी का रिप्रेजेंट ये लोग हमको कंप्लेंट दिए हैं और हम भी इसके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वक्फ बोर्ड की नाअहली, मसाजिद, आशुरखानों और कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी के वाक़यात के एक के बाद दीगर मंज़र-ए-आम पर आने के बावजूद ये इदारा टस से मस नहीं हो रहा है। मेदक के टेकमाल में दरगाह हजरत सैयद शहाबुद्दीन की सड़क की तोसी के नाम पर शहादत के दिल आज़ार वाक़े के अंदरून एक माह एक और वाक़या पेश आया है। हालांकि दरगाह हजरत सैयद शहाबुद्दीन की शहादत के वाक़े का सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सख्त नोट लेते हुए इसकी दोबारा तामीर का मुतालबा किया था। सड़क की तोसी के नाम पर जिले नारायणपेट के मुस्तकर में एक 200 साल कदीम शाही आशुरखाने की निज़ामी कार्रवाई के खिलाफ मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा देखा जा रहा है। हैरत की बात है कि इस कार्रवाई के मौके पर टीआरएस के कायदीन वहां मौजूद थे। इनमें नायब सदरनशीन बल्दिया, सदरनशीन एग्रीकल्चर कमेटी और टीआरएस के टाउन प्रेसिडेंट भी शामिल हैं। आरएंडबी के हुक्काम ने इस मज़मूम कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस की मदद भी ली ताकि किसी मज़ाहमत को रोका जा सके। टीआरएस के दौर में इस कार्रवाई से उसका सेकुलर इमेज बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मजलिस के रुकन खानुसाज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और शिया आलिम दीन व रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना निसार हैदर आगा ने इस वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और नुमाइंदगी की। मोहम्मद सलीम ने इस वाक़े की मजम्मत की और बताया कि वो इस सिलसिले में मालूमात हासिल करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आशुरखाने के मुतवल्ली के तसाहुल पर भी कार्रवाई का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि सड़क की तोसी के नाम पर आशुरखानों, मसाजिद और कब्रिस्तानों को मुस्मार नहीं किया जा सकता और ऐसी किसी भी कार्रवाई से कबल वक्फ बोर्ड के इल्म में ये बात लाई जानी चाहिए। मोहम्मद सलीम ने मजीद क्या कहा वो आगे सुनिए। रियाजुल हसन रोडी साहब जो है और आपका अली जाफरी साहब और हमारे हैदर आगा साहब हमारे बोर्ड मेंबर भी है और शिया कम्युनिटी के उलमा भी हैं वो। और जो आशुरखाना जो डिमोलिश किया गया है तो खस्ता, हम आरडीओ को बात करें, कलेक्टर को उसको बात करें, रोड बैंडिंग ये आरएमबी वालों को बात करें तो वो लोग का बोलना ये है कि बहुत ही खस्ता हालत में था। तो ऐसा नहीं कर सकते जब तक वक्फ बोर्ड को नोटिस नहीं दिए। वक्फ बोर्ड को नोटिस देना, वक्फ बोर्ड फिर आर्डर दिए बाद आप कोई भी चीज़ करते, किसी भी चीज़ को ला के रोड बैंडिंग बोल के आप डिमोलिश नहीं कर सकते। मैं रोड बैंडिंग के आरएमबी वालों से, पूरे डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर भी है आशुरखाना, गिरेवियार्ड, मस्जिद, दरगाह, ये जो भी है वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाइए। वक्फ बोर्ड का परमिशन लेके कोई भी चीज छीना है, जमीन हो या कुछ भी इबादत गाह हो, ये ऐसा करने से गलत बात हो जा रही। इससे गवर्नमेंट बदलाव हो रही है हमारी, क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसे सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर है, सेकुलर चीफ मिनिस्टर है वो केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ये चीज नहीं होना है। केसीआर साहब की गवर्नमेंट, केसीआर साहब ये चीजों को ऐसा करना बोल के नहीं बोलते केसीआर साहब। लिहाजा मेरी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से अपील है कि ऐसे हरकत मत करिए आप, और जहां पर आशुरखाना था वहीं पर बना के देना है। और इसको ये लोग शिया कम्युनिटी का रिप्रेजेंट ये लोग हमको कंप्लेंट दिए हैं और हम भी इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड सुप्रीम रहता है इसके अंदर। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है ना हम भी इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड सेंट्रल एक्ट रहता। आप वक्फ बोर्ड की बगैर नॉलेज के, सीओ की बगैर नॉलेज के, बोर्ड की बगैर नॉलेज के आप कैसा डिमोलिश करते हैं आप। हम इस पे क्रिमिनल केस भी बुक कर दे सकते हैं। हम समझे क्रिमिनल केस बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर नोटिस के आप नहीं कर सकते कोई भी चीज, वक्फ बोर्ड की बगैर नॉलेज के। तो इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे। सीओ साहब से भी मैं बोल रहा हूँ, आप जरा इसके ऊपर एक्शन लेके इसको नोटिस दीजिए, आप लेटर भी दीजिए कि कैसा डिमोलिश करे बगैर इत्तला के। हमारे इत्तला में नहीं है, हमारी डिमोलिश होने के बाद हमारे इत्तला में है। और इबादत गाहों का एहतराम करना है, मंदिर हो या मस्जिद हो या आशुरखाना हो, दरगाह हो, कोई भी हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो लिहाजा इसके ऊपर मैं कंडम करता हूँ तोड़ने पे। तो इसको आप बिल्कुल इमीडिएट तामीरी काम शुरू होना है और हम आरडीओ से सबसे बात करें और इंशाल्लाह हमारा इंस्पेक्टर भी आज मीटिंग लगाए, जहां पर तोड़े वहां पर आज मीटिंग है, पूरे कलेक्टर वगैरह सब आ रहे हैं, सीओ साहब भी उसमें सीरियस बात करें। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम खामोश नहीं बैठेंगे।
उसको बना के रहने का है वहाँ पर। नहीं, ऐसे कई जायदादा हैं जो बगैर वक्फ बोर्ड के जो है इतला करके जो है डिमोलिश कर रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि हमको इतला नहीं हुई, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? वहाँ के बैठे तो कलेक्टर है या DRO है, कौन है जो है जो आपको जो इंटीमेशन नहीं देगा इस तरीके से? उन्हें जिम्मेदार है, जबकि वक्फ बोर्ड की नॉलेज में होना चाहिए। और अगर मुतवल्ली को कंप्लेंट कहा तो मुतवल्ली हमको बोलना चाहिए था और मुतवल्ली वहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वहाँ पर मुतवल्ली की भी इसमें कमजोरी है। इसमें कौन मुतवल्ली है उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे हम, क्योंकि मुतवल्ली साहिबान भी खामोश नहीं बैठ सकते। कुछ भी ऐसा हो रहा तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना है। हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम बात कर सकते हो। तुम लोग अब रख लेके लेटर रख लेके तोड़ने के बाद में यहाँ आए तो कैसा? और कई जगह कंपोजिशन भी ले ले रहे मुतवल्ली, हम पैसा नहीं ले सकते। वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना है। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। जी, अब क्या करेंगे आप? वहाँ का जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या? वहाँ पे जाएंगे आप लोग? इन्वेस्टिगेशन हमारा इंस्पेक्टर हमारे टीम है, CO साहब भी आजकल में जाएंगे वहाँ पर। जाके हम लोग भी उन लोग को बुला के बात करेंगे यहाँ पर कलेक्टर को, क्योंकि वहाँ पर बनना ही बनना है। खामोश नहीं बैठेंगे हम इसके ऊपर। चलिए। मोहम्मद सलीम से मुलाकात के बाद शिया आलिम-ए-दीन मौलाना निसार हैदर आगा और MLC रियाजुल हसन आफंदी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आशुर खाने की इसी मकाम पर दोबारा तामीर का पुरजोर मुतालबा किया। वो मजीद क्या कहते हैं, आगे सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने इंतहाई दिल की टूटे हुए और आंसुओं के साथ आपके सामने आया हूँ, जहाँ पर ये हमको इत्तला मिली है कि आशुखाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनज़्ज़म कर दिया गया है नारायणपेट महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में। हम सदा एहतजाज बुलंद करते हैं और सख्त अल्फाज में इसकी मुखालिफत करते हैं और ये हम मुतालबा करते हैं TRS गवर्नमेंट से कि दोबारा से वहाँ पर उसी मुकाम पर आशुखाने को तामीर किया जाए। और यहाँ पर सलीम साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया है और उन्होंने कलेक्टर से बात की है, दूसरे अहदेदारों से बात की और फरमाया है कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने भी यही कहा है कि दोबारा से वहाँ पर आशुखाने की तामीर की जाए। और हम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी शदीद अल्फाज में ये कहा है कि आशुखाना हो कि मस्जिद हो कि दरगाह हो कि कब्रस्तान हो, उसको नहीं तोड़ा जाए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ये जो वक्त इमलाक है ये अल्लाह की होती है। एक वक्त जो हो जाता है उसको नहीं तोड़ा जाता है, ना उसको किसी के हवाले किया जाता है। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा से फिर वहीं आशुखाने को तामीर करने का तयक़ुन दिलाया है। और हम जुस्तजू करते रहेंगे और पीछे रहेंगे कि किसी न किसी उस वक्त तक जब तक कि ये आशुखाना वहाँ पर दोबारा से तामीर नहीं किया। वस्सलाम रहमतुल्लाह। इस मामले पर IN टुडे के नुमाइंदे खास से बातचीत करते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रुकन और BJP के लीडर मोहम्मद हनीफ अली ने इल्जाम आयद किया कि TRS के मुंतखबा कायदीन ने आशुर खाने को अमदन निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इससे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर के दावे की खली खुल जाती है कि उनकी हुकूमत सेकुलर है और वो मुसलमानों की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देती है। मोहम्मद हनीफ अली ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए आगे कहा, मुझे रात में नारायणपेट से इत्तला आई कि वहाँ पर 200 साल क़दीम आशुखाना, जिसे TRS के जो वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन हैं और TRS के जो वहाँ के टाउन प्रेसिडेंट हैं और TRS के और 2-4 मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन और TRS के दूसरे लीडर्स की निगरानी में आशुर खाने को मुनज़्ज़म कर दिया गया, जबकि वो आशुर खाना एक तारीख़ी आशुर खाना है और कुतुबशाही दौर का आशुर खाना है। और वहाँ पर काफ़ी मज़ाहमत वहाँ के मुकामी मुसलमान जो हैं और जो वहाँ के मोतक़िदीन हैं आशुर खाने के, वो काफ़ी जद्दोजहद करे और कोशिश किए, लेकिन उसके बावजूद TRS के लीडरों ने किसी की एक नहीं मानी और वो आशुर खाना मुनज़्ज़म कर दिया गया, जिसके लिए मैं ख़ासकर ये बात कहना चाहूँगा कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर KCR साहब ये कहते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मुसलमानों के लिए कई वादे करते हैं, और उन्हीं की हुकूमत में और उन्हीं के वाइस चेयरमैन जो म्यूनसिपैलिटी के हैं वहाँ पर और उन्हीं के टाउन प्रेसिडेंट
इनकी निगरानी में आशुल खाना तोड़ दिया जाता है, मुनज़्ज़म कर दिया जाता है और मुसलमानों के एहतजाज के बावजूद वहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता है, मुनज़्ज़म हो जाता है। और इस सिलसिले में मुझे जहाँ तक ये मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड में भी वहाँ के लोगों ने इस सिलसिले में कंप्लेंट की थी चेयरमैन साहब और सीईओ साहब के पास, और काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा था। लेकिन यही लापरवाही और गफलत की वजह से वक्फ बोर्ड के ये फिर एक आशुल खाना, इन्हें इससे पहले भी और भी हो चुके हैं, लेकिन फिर से एक आशुल खाना जो ख़दीम और तारीख़ी हैसियत रखता है उसको शहीद कर दिया गया। तो मैं अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ख़ासतौर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से ये ख्वाहिश करूँगा कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए इसके तहकीकात करवाएं और आशुल खाने की फिर तामीर को, क्योंकि खदीम आशुल खाना है वो तो उसको तो मुनज़्ज़म कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर फिर से एक आशुल खाना तामीर करने के लिए कार्रवाई करें और इस सिलसिले में वो कलेक्टर से भी नुमाइंदगी करें और वहाँ पर एसपी जो है उनसे भी नुमाइंदगी करें और जितना जल्द हो सके ये मसले को हल करें, वरना वहाँ के लोगों को एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ेगा और वो नौबत वहाँ पर नहीं लाएं। और एक माहौल जो कशीदगी का पैदा होने के इम्कानात हैं, वो कशीदगी के माहौल पैदा नहीं करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आशुल खाने का फौरी से फौरी तामीर करवाई जाए। और मैं हमारे सीएम केसीआर साहब से ख़ासकर, और चूँकि वहाँ पर कुछ बल्दिया का अमला भी इसमें काम किया है, केटीआर साहब जो मिनिस्टर हैं उनसे भी ये ख्वाहिश करूँगा कि उस तरह की तवज्जो दें और जो उनके लीडरों ने ये जो कारस्तानी की है उसका भी नोट लेते हुए जो भी उसमें खाते हैं उनके लिए खिलाफ कार्रवाई करते हुए फौरी आशुल खाने की तामीर को अंजाम दें। और आशुल खाने के लिए अगर वहाँ जगह नहीं है तो उसके बिल्कुल पास में कोई जगह अलॉट करते हुए आशुल खाने की तामीर करवाएं। आप नेशनल वक्फ काउंसिल के रुकन होने के नाते आप क्या कार्रवाई करेंगे इस पे? देखिए, अब ये रात में मेरे पास इत्तला आई थी, कल रात का ही वाक़या है जो मुनज़्ज़म हुआ है, कल रात में आई है और मैं इमीडिएट इसमें कार्रवाई शुरू कर चुका हूँ। और मैं हमारे सेक्रेटरी वक्फ काउंसिल जो है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो सेक्रेटरी है उनके पास भी इत्तला पहुँचाऊँगा और वहाँ से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से रिपोर्ट तलब करके उसमें जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को, उनको भी इस जानिब मुतवज्जो करेंगे। इस आशुल खाने के खाते में कुछ करोड़ों की ज़मीन है बोल के सुने में आ रहा है, ये कहाँ तक सच है? ये तफसीलात तो मुझे नहीं मालूम है, सिर्फ मुझे यही मालूम हुआ है कि आशुल खाना मुनज़्ज़म किया गया है। अगर आशुल खाने के तहत कोई ज़मीन है और जो भी है वो वक्फ ऑलवेज इज़ वक्फ है, तो उसके हैसियत चेंज नहीं हो सकती है। तो अगर कुछ भी हुआ है उतनी ही जगह, जितनी भी जगह आशुल खाने के तहत है वो जगह भी अगर हुकूमत ने इस्तेमाल की है और ये मुनज़्ज़म होने में आई है तो वो भी हम हुकूमत से बराबर वापस ले सकते हैं और वापस हुकूमत को देना पड़ेगा। एएमआईएम एमएलए कारवान कौसर मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर नानानगर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने बारिश से मुतासिर इलाके का दौरा किया और जीएचएमसी अहदेदारों को निज़ाम कॉलोनी में बॉक्स टाइप ड्रेन के काम जो रुका हुआ था दोबारा शुरू करके तेजी से तकमील को पहुंचाने की हिदायत दी है। इसके अलावा बलकापुर नाले के डिस्टिलिंग वर्क का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर जीएचएमसी मेंटेनेंस एससी रत्नाकर, ईई शिवानंद, डिप्यूटी ईई सनाउद्दीन, एई शंकर, वर्किंग इंस्पेक्टर महबूब अली के अलावा एरिया प्रेसिडेंट्स मजीद, अनवर, जाकिर, असलम, अब्बास, मुजीब, आजम और एक्टिव एएमएम पार्टी वर्कर्स भी मौजूद थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर जो कल 3 बजे से जो बारिश की रात में जो बारिश की जिसकी वजह से काफ़ी इलाका जात के अंदर पानी मकानात के अंदर या आवाम को तकलीफ देने का बात में बहुत प्रॉब्लम हुआ। और ख़ास तौर से जो टोली चौकी से बॉक्स ड्रेन का काम चालू हो चुका था और लॉकडाउन की वजह से काम बीच में 2 महीने 2.5 महीने से रुका हुआ था,
और ये ख़ास जो कमिश्नर बल्दिया और हैदराबाद MP सदर मजलिस जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और दीगर तमाम अहदेदारों के साथ में पिछले 4 महीने पहले कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा करे थे, जिसके अंदर मिलिट्री वाले जो बुल्कापुर नाले को डाइवर्ट करने की वजह से वो तमाम जो मसाइल थे आर्मी के प्रॉब्लम के, उन तमाम सदर मोहतरम को भी बताया गया था। और सदर मोहतरम ने पिछले लॉकडाउन से पहले मैं समझता हूँ 12 या 14 तारीख के दिन कमिश्नर और म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से भी इस बॉक्सडैन और मिलिट्री के ताल्लुक से बताए गए थे। तो मैं समझता हूँ आज कमिश्नर साहब से भी फ़ोन पे बात किया और उन्होंने मुझको तयख़ुन दिया कि परसों आने का तयख़ुन दिया 3 तारीख के दिन, और उन्होंने बताया कि ये आर्मी की वजह से हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है और ये उसकी वजह से जो मिलिट्री वाले रोक दिए पानी को, जो फसलन से अहमदनगर जाने का पानी ये हकीमपेट से डाइवर्ट करने की वजह से मेराज कॉलोनी, बख्तारगुड़ा और निज़ाम कॉलोनी में मकानात के अंदर दाखिल होता हुआ ये मिलिट्री की वजह से आवाम को तकलीफ़ देना पड़ रहा। और मैं समझता हूँ अभी मैं एसपी साहब को भी बुलाया था, तमाम बुल्कापुर नाले का, आर्मी इलाके का, टोली चौकी बॉक्सडैन, निज़ाम कॉलोनी के तमाम ड्रेनों के तफसीलात बताया। अभी DCT का काम चालू हो चुका। मैं समझता हूँ 1-2 रोज़ के अंदर जो बॉक्सडैन का काम रुका हुआ है निज़ाम कॉलोनी का, इंशाल्लाह वो 2 दिन के अंदर वो काम भी चालू किया जाएगा और बॉक्सडैन बनने के बाद कम से कम कुछ ना कुछ यहाँ पर राहत मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब से जो 3 तारीख के दिन टाइम दिया सुबह में 8 बजे, इंशाल्लाह उसके अंदर मुझको तयख़ुन भी दिया है कि आर्मी के ऑफिसरों को भी रखूँगा। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कमिश्नर साहब से जिस दिन भी आएंगे उस दिन यहाँ के जो मसाइल हैं हमारे मिलिट्री के इंशाल्लाह साल होने की पूरी उम्मीद है। और एक सदर मोहतरम की नॉलेज में भी है, सदर मोहतरम खुद म्यूनसिपल मिनिस्टर से बात कर तमाम तफसीलात बताए थे और उसके बाद उन्होंने तयख़ुन दिया था मिनिस्टर साहब ने। और इंशाल्लाह MP साहब से भी फिर इंशाल्लाह तफसीली बताऊंगा। और MP साहब हो सकता मैं समझता हूँ सब एरिया कमांडर कर्नल क्यू से भी मुलाकात कर बात कर जो मिलिट्री का जो नाले का प्रॉब्लम है इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन के तहत न्यू किसान नगर में लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब और मुस्तक अफराद में राशन किट तकसीम किए। इस मौके पर साबिक़ मेयर माजिद हुसैन और मजलिस के कारपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, इब्तिदाई मजलिस से सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। कायदे मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की इमा पर निमरा कॉलोनी छौनी गुलाम मुर्तज़ा में बस्ती दवाखाने का अफ्ताह अमल में आया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स अब्दुलरहमान, फैद बिन अब्दाद, अब्दुल वहाब, साबिक़ कारपोरेटर समद बिन अब्दाद, मुकामी कायदीन मुख्तार अहमद, साजिद, जावेद, यूनुस, तौफीक भी थे। बारकास एरिया हॉस्पिटल की डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर सैयदा आसिया और दूसरों ने बताया कि दवाखाने के क़याम से मकामी आवाम के देरीना मुतालबे की तकमील हो गई है। मोहल्ले GM छौनी गुलाम मुर्तज़ा छौनी निमरा कॉलोनी में एक बस्ती दवाखाने का नए बस्ती दवाखाने का अफ्ताह अमल में आया है। इसको लेकर हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे में अब तक ये 13वां बस्ती दवाखाना है। यहाँ पर जो है इसका जो है आज अफ्ताह अमल में आया है और आज के इफ्तिताह तकरीब जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज इसका अफ्ताह अमल में आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे में ये शहर हैदराबाद का वाहिद हल्का है जहाँ पर बस्ती दवाखाने इतनी तादाद में यानी 13 बस्ती दवाखाने 13वें बस्ती दवाखाने का अफ्ताह आज अमल में आया है। ये मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मौसर नुमाइंदगी का नतीजा है कि इतनी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे में बस्ती दवाखाने कायम हुए हैं। इस बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह तकरीब में डिप्टी DMHO ज्योति मैडम और मुकामी रुकन बल्दिया मोहतरम अब्दुलरहमान साहब और मजलिस रुकन बल्दिया फहद बिन अब्दाद साहब
और मजलिस के रुखा इस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत किए। मैं हल्का असम्बली के नाम बिलखुसूस शाहनी गुलाम मुर्तज़ा और निमरा कॉलोनी और सरूर कॉलोनी जवान की जानिब से मोहतरम हबीब मिलदारी जनाब हाज अब्दुल अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी दिलचस्पी और जिनकी कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में बस्ती दवाखाना का इफ्तिताह यहाँ पर आज कायम अमल में आया है और बस्ती दवाखाना यहाँ पर कायम है। इस बस्ती दवाखाने में इस सराउंडिंग की आबादी करीब 5000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, जिसको देखते हुए हबीब मिल्लत ने यहाँ पर जो है इस नए बस्ती दवाखाने का प्रपोज़ल दिया था और आपके उस प्रपोज़ल और आपकी कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में कायम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एक बार मैं तमाम ही यहाँ के मुकामी लोगों की जानिब से मोहतरम हबीब मिल्लत पुराने शहर में वाक़ जेएचएमसी के पार्क में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान एक नामालूम नाश की दस्तयाबी के बाद सारे इलाके खासकर पार्क को आने वालों में सरासमगी फैल गई। मकामी शहरियों का कहना है कि ये पार्क गैर समाजी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। आए दिन लोग यहाँ बरसरियाम बैठकर शराब नोशी करते हैं। खवातीन से छेड़छाड़ के वाक़यात भी मामूल बन चुके हैं। सुबह के औकात में शहर खत्मी करने वाले भी खुद को अब गैर महफूज समझते हैं। जेएचएमसी और पुलिस की लापरवाही का ये जीता जागता नमूना है। बीजेपी के एक साबिक रुकन असम्बली में जिन्हें अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल में शरीक करवाया गया था, कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने के बाद दवाखाने से रुजू किया गया था, जहां उनके तिब्बी मायने हासिल किए गए। उनकी बीवी और बेटे को भी आज अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और उनके तिब्बी मायने किए जा रहे हैं। दवाखाने के ज़राए ने बताया कि बीजेपी लीडर की हालत इत्मीनान बख्श है। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी सीमासादो ने बताया कि उनके हल्के असम्बली सनत नगर में गरीबों के लिए बनाए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम दशहरे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का जायजा लेने के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अपना एक ज़ाती मकान हो, ये हर गरीब आदमी का ख्वाब होता है और इसी मकसद से हुकूमत शहर में 1 लाख से ज़ायद डबल बेडरूम मकानात गरीबों के लिए तामीर करवा रही है। दोनों शहरों में कचरे के अंबार की शिकायत पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने पट्टनम प्रगति मुहिम का दोबारा अहिया किया। उन्होंने जेसीबी को इस्तेमाल करते हुए पीली दरगाह बोराबंडा में सफाई के काम का मुशाहिदा किया और उसमें अमलन हिस्सा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर यूसुफगढ़ सर्कल रमेश और दूसरे बल्दी अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस की रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की सालगिरह के मौके पर पार्टी कायदीन ने शोटुप्पल म्यूनसिपलिटी सेंटर में 1500 से ज़्यादा गरीबों में खाने के पैकेट तकसीम किए। हैदराबाद से पैदल ओडिशा जाने वाले 3 माइग्रेंट्स की फीकस 5000 रुपये से इमदाद भी की गई। మన మునుగోడు శాసనసభ్యులు తెలంగాణ ప్రజల ఆశాకిరణం పేదల పెన్నిధి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు నేను నా మిత్రుడు చింతల సాయిలు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అందరం కలిసి సుమారు 1000 నుంచి 1500 మంది వలస బాధితులకే కానీ ఆకలితో ఆత్మహత్యించవద్దు అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ కరోనా ఉంది కాబట్టి మిగతా వివిధ కార్యక్రమాలు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తారు మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు। మాకు తోచిన విధంగా మా నాయకుని పుట్టినరోజు వేడుకలు పేద ప్రజలతోటి ఈరోజు ఆనందంగా సంతోషంగా గడుపుతున్నారు। पंजाब के पठानकोट में रहने वाले एक जिस्मानी माजूर राजू की खुशी की इस वक्त इंतहा नहीं रही जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात प्रोग्राम में उनकी दरिया दिली का खुसूसी तज़किरा किया और बताया कि राजू जो भीख मांग कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, दूसरों की मदद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। उसने अपनी यौमी आमदनी का बड़ा हिस्सा लॉकडाउन से परेशान हाल गरीबों को राशन की फराहमी और कोविड-19 के चलते लोगों में मास्क तकसीम करते हुए खर्च कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 8392 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 230 नई अमवात भी हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कोविड-19 के जुमला मरीजों की तादाद अब अपने मुल्क में 1,90,535 हो गई है, जबकि कुल मिलाकर 5,354 अफराद फौत हो चुके हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद 66,655 है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आता है
जहां 22,333 अफराद कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। वज़ीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवासन ने कहा कि वो सिनेमा टीवी इंडस्ट्री से वाबस्ता तमाम अफराद को हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करेंगे। मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक इजलास में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को भी सफ़ेद राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए भी उन्हें अहल करार दिया जाएगा। वज़ीर सिनेमाटोग्राफी ने सीतापुर कॉलोनी में एक स्कूल और हॉस्पिटल तामील करने की तजवीज़ रखी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की फलाह बहबूद के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी बनाई जाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सरकर्दा शख्सियतों जैसे चिरंजीवी और नागार्जुना से बातचीत भी की है। आज के इजलास में तेलुगु फिल्मी सनत की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे के वेंकटेश, PS थोरा, अनिल नरसिम्हा राव, राजेंद्र प्रसाद, वी ललिता, सुरेश, राजेश्वर रेड्डी, बाबू रेड्डी और बाबूजी वगैरह शरीक थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर बल्खी जगदीश रेड्डी के रवैये पर शदीद तनकीद की और कहा कि नलगुंडे में कल एक सरकारी इजलास में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के साथ उनका रवैया एक वजीर के शान शान नहीं था। एक वजीर होते हुए उन्होंने एक अवामी मुंतखबा नुमाइंदे के साथ तल्ख बहस की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि ऐसा लगता था कि वजीर बल्खी कांग्रेस के कायदीन के साथ गुत्तम गुत्ता होना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। बेरोजगारी अलाउंस के वादे को पशेपुश डाल दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो रियासत में अहम ओहदों पर अपने तबके के लोगों को ही नामजद कर रहे हैं। 2014 चुनाव के वो वक्त में 4 महीने में 4% से लेकर 12% माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों को रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान कर लो। जैसे आज बात बोले तो बात नहीं तो नाक काट दे तुम बोल के बोली, फिर नाक और थोड़ा बड़ा हो गए, आपको तो रिजर्वेशन मिले ही नहीं। मगर मेरा बड़े भाई असद भाई तो उनके ही गले पे गले मिला रहे। हम लोग तो कोशिश करें जो 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। आज मुसलमान के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर पढ़े बोले तो नौकरी मिल रहा बोले तो कांग्रेस की वजह से मिले। मगर अब इनके बातों पे जाके वो इधर से उधर डाल रहे। वो एक छोटा तकलीफ है। जब हम लोग कुछ लड़ना बोले तो लकड़ी अपने हाथ में रहना, तो लकड़ी दूसरे को दे रहे, दुश्मन को दे रहे, हमको मारो बोल रहे, वहां तकलीफ आ रहा। तो इसीलिए हम लोग 6 साल के बाद आज ऐलान कर रहे हैं, हम लोग जागो तेलंगाना वाले, केसीआर कैसे चला रहे सरकार को, केसीआर सरकार चलाने का वजह क्या है, किसको पैदा हो रहा, किसके लिए वो लोग काम कर रहा, सोचना, सोच के सब तेलंगाना वाले मिल के केसीआर को दफन कर देना। स्कॉलरशिप है, आज तक जो है स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस आपको उसको एजुकेशन करने मूड में क्यों नहीं है? अरे हम लोग एजुकेशन कर रहे भाई, आप लोग बाहर निकलना है ना। आप लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं। हमारा गिनती एक ही है मुसलमान भाइयों से। आप सोचो ट्रिपल तलाक में उन्होंने किसको मदद दी? यहाँ आप समझ ले कार बोल के, यहाँ आप दबा रहे, वो दिल्ली जाके कमर बन जा रहे। तो 370 में उनको मदद दी है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में दी है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में दी, हर एक मामला में वो मोदी के हाथ चल रहा है, मोदी के साथ चल रहा है। मगर आप लोग यहाँ पर उसके खिलाफ हम लोग कदम उठाए तो आप ही कदम के कदम हमारे साथ कदम उठाओ। ऐसा केसीआर नहीं देता, देखिए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो
तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप